बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्ले कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिग्मेलियन। ये प्ले एक आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। दोस्तों, मैं इस प्ले की एक्ट वाइज समरी भी कवर कर चुका हूँ। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स लेना चाहते हैं और अच्छे से इस प्ले को जानना चाहते हैं तो मैं उन समरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट समरी देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट समरी कवर करेंगे पिग्मेलियन प्ले की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिग्मेलियन प्ले एक आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। ये प्ले 1912 को पब्लिश हुआ था। ये प्ले 1913 को परफॉर्म हुआ, 16 अक्टूबर 1913। जिस थिएटर में ये परफॉर्म हुआ उस थिएटर का नाम था होबर्ग थिएटर, वियना, ऑस्ट्रिया। इस प्ले का योनरा है रोमांटिक कॉमेडी और सोशल क्रिटिसिज्म। सेटिंग ऑफ टाइम इस प्ले की है अर्ली 20th सेंचुरी और सेटिंग ऑफ प्लेस इसकी है लंदन, इंग्लैंड। ये प्ले एक ग्रीक मिथ पर बेस करता है। पिग्मेलियन एक बादशाह था साइप्रस का। साइप्रस कंट्री का नेम है। इसको बुत बनाने का बहुत शौक था तो इसने एक औरत का बुत बनाया आइवरी का यूज करके, यानी कि हाथी के दांतों का यूज करके इसने एक व्हाइट कलर का स्टैचू बनाया और इसको इस स्टैचू से ही प्यार हो गया। पिग्मेलियन ने दिल से दुआ मांगी तो एफ्रोडाइट जो कि गॉडेस ऑफ लव है ग्रीक मिथ के मुताबिक, उसने इस स्टैचू को रियल में एक वुमेन में चेंज कर दिया। इस ग्रीक मिथ का जिक्र एक रोमन पोएट ओविड ने अपनी बुक मेटामॉर्फोसिस 10 में भी किया है। तो इस प्ले में क्या होता है पिग्मेलियन प्ले में, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, इसमें कुछ यूं होता है कि एक फोनेटिक्स का प्रोफेसर होता है जिसका नाम होता है हेनरी हिगिंस। वो एक फ्लावर गर्ल जिसका नाम एलाइजा डुलिटल होता है उसको ट्रेन करता है, उसको बोलना सिखाता है और उसको एक डचेस बना देता है। एक आम सी लड़की से उसको एक डचेस बना देता है ना जब, तो किसी हद तक ये उसको चाहने लगता है। प्ले के एंड पे उसको कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम कहीं ना जाओ, मैं तुम्हें मिस करूंगा अगर तुम गई तो, तुम पिकरिंग से शादी कर लो। यानी कि वो चाहता है कि एलाइजा डुलिटल जिसको इसने ट्रेन किया है वो इसके पास ही रहे। एलाइजा डुलिटल बोलती है कि हेनरी, अगर तुम भी मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी। दोस्तों, एक तूफानी रात है, गर्मियों का मौसम है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कुछ लोग कोवेंट गार्डन में एक चर्च की छत के नीचे आके खड़े हो गए हैं। उस चर्च का नाम है सेंट पॉल चर्च। ये लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोगों में एक वुमेन खड़ी है जिसका नाम है मिसिस आइंसफोर्ड हिल। वो अपने बेटे और बेटी के साथ टैक्सी का वेट कर रही है कि कोई टैक्सी मिले और वो घर चले जाएं। लेकिन इतनी बारिश हो रही है तो टैक्सी कैसे मिलेगी? तो मिसिस आइंसफोर्ड हिल अपने बेटे फ्रेडी को कहती है कि फ्रेडी, तुम जाओ टैक्सी ढूंढ के लाओ। वो कहता है मॉम, टैक्सी नहीं मिलेगी इस मौसम में। वो कहती है नहीं, फिर भी जाओ। उसकी बहन क्लारा आइंसफोर्ड हिल भी कहती है कि हाँ हाँ तुम जाओ, टैक्सी लेकर आओ और टैक्सी के बिना नहीं आना। तो वो टैक्सी ढूंढने जाता है, उसको नहीं मिलती, वो वापस आता है तो वो दोनों माए बहनें उसको फिर से भेज देती हैं। वो फिर से टैक्सी लेने चला जाता है। इन लोगों में एक मिलिट्री जेंटलमैन भी आता है और आके खड़ा हो जाता है। एक फ्लावर गर्ल जो कि फूल बेच रही है, उसका नाम होता है एलाइजा डुलिटल। वो इस जेंटलमैन को भी एक फूल बेचने की कोशिश करती है। इस जेंटलमैन का नाम है कॉलोनल पिकरिंग। अब फ्रेडी जब टैक्सी लेने जा रहा होता है तो वो इस फ्लावर गर्ल से टकरा जाता है। तो फ्लावर गर्ल उससे बोलती है फ्रेडी। तो मिसिस आइंसफोर्ड हिल वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे बेटे का नाम? मिसिस आइंसफोर्ड हिल उस फ्लावर गर्ल को कुछ पैसे देती है सिर्फ ये जानने के लिए कि उसको उसके बेटे का नाम कैसे पता था, फ्रेडी का नाम कैसे जानती है ये लड़की। तो फ्लावर गर्ल बताती है कि मैं हर एक को फ्रेडी ही कहती हूँ क्योंकि ये लफ्ज बोलना मुझे आसान लगता है। क्लारा बोलती है मोम, आपने ऐसे ही पैसे जाया कर दिए इस लड़की पर। फिर जब कॉलोनल पिकरिंग और ये फ्लावर गर्ल बात कर रहे होते हैं, जब ये अपना एक फ्लावर उसे सेल कर रही होती है तो वो कहता है मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर वो कुछ पैसे इसको दे देता है एलाइजा डुलिटल को। तो एक बाई स्टैंडर आके बताता है कि तुम लोग जो भी बातें कर रहे हो वहां पर एक बंदा बैठा अपनी डायरी में नोट कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे वो पुलिस का कोई इन्फॉर्मर है। तो एलाइजा डुलिटल घबरा जाती है। वो कहती है कि मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया है जो ये मेरी बातें नोट कर रहा है। फिर इस नोट टेकर की एक खूबी होती है, ये हर एक बंदे को उसका एक्सेंट सुन के ये बता देता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। यानी कि लंदन का कोई बंदा अगर इससे आगे बात करेगा ना तो ये उसको बता देगा कि तुम लंदन के किस एरिया से आए हो, क्योंकि ये फोनेटिक्स का स्पेशलिस्ट है। इसको एक्सेंट्स के बारे में, इसको लैंग्वेज के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। तो वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं ना, ये उनसे बातें करना शुरू कर देता है और हर एक का एक्सेंट नोट करके ये बताता है कि तुम यहाँ से आए हो और बिल्कुल करेक्ट बताता है। तो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं लगता है ये कोई अंडरकवर एजेंट है, कोई कहता है ये मजिशियन है। तो फिर बारिश रुक जाती है तो मिसिस आइंसफोर्ड हिल और क्लारा उनको टैक्सी मिल जाती है। ये दोनों चली जाती है फ्रेडी को छोड़ के, और फ्रेडी अभी तक वापस नहीं आया टैक्सी लेकर। तो एलाइजा डुलिटल हम जानते हैं बहुत घबराई हुई है क्योंकि वो बंदा उसकी बातों को नोट कर रहा होता है। तो फिर आखिरकार कॉलोनल पिकरिंग पूछ लेता है, सर आप कैसे बता लेते हो कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है
वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है उसका एक्सेंट सुन के, तो वो बताता है कि मैं फोनेटिक्स का स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे एक्सेंट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, इस वजह से मैं फौरन बता देता हूँ कि ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। कॉलोनियल पिकरिंग उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है मेरा नाम हेनरी हिगिंस है। वो कहता है मैं तो आपसे मिलना चाहता था। कॉलोनियल पिकरिंग बोलता है हेनरी हिगिंस उससे उसका नाम पूछता है, वो कहता है मेरा नाम कॉलोनियल पिकरिंग है। हेनरी हिगिंस कहता है मैं तो तुम्हें जानता हूँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। जब वो बता देता है ना कि मैं फोनेटिक्स का स्पेशलिस्ट हूँ, इस वजह से मैं नोट कर रहा होता हूँ बातें, लोगों की डायरी में लिख रहा होता हूँ, तो फिर एलाइजा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। हेनरी हिगिंस बोलता है कि वो इस फ्लावर गर्ल को चेंज कर सकता है, इसका एक्सेंट चेंज कर सकता है और इसको एक डचीज बना सकता है अपनी फोनेटिक्स एबिलिटीज को यूज करके। दोस्तों जो कॉलोनियल पिकरिंग है इसने भी डायलेक्ट्स की स्टडी की हुई है, संस्कृत डायलेक्ट्स की, तो ये इंडिया से आया है। तो कॉलोनियल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दूसरे से मिलना भी चाहते थे, तो अब ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और अब ये दोनों प्लान करते हैं कि वो शाम का खाना इकट्ठे खाएंगे, जिसे सपर कहते हैं। फिर ये दोनों चले जाते हैं। एलाइजा डोलिटल चेंज मांगती है हेनरी हिगिंस से, तो वो इसको काफी सारे पैसे दे देता है और चला जाता है। फिर क्या, फ्रेडी टैक्सी ढूंढता ढूंढता आता है और आके देखता है उसकी माँ और बहन चली गई हैं। तो क्या होता है, एलाइजा डोलिटल वही टैक्सी पकड़ती है और खुद चली जाती है और फ्रेडी वहां पे अकेला रह जाता है। फिर अगला दिन होता है, हेनरी हिगिंस और कॉलोनियल पिकरिंग हेनरी हिगिंस की लेबॉर्ट्री में बैठे हुए हैं जो कि विम्पोल स्ट्रीट में है। हेनरी हिगिंस और कॉलोनियल पिकरिंग ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं फोनेटिक्स के बारे में कि किस तरह से स्टडी किया जाता है लेटर्स को, किसी तरह से प्रोनाउंसिएशन बदलती रहती है, हर लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन दूसरे लफ्ज से चेंज है और डिफरेंट है। कॉलोनियल पिकरिंग बताता है कि वो तकरीबन 24 वावल साउंड्स को जानता है, लेकिन हेनरी हिगिंस जो है वो 130 साउंड्स को जानता है अच्छी तरह से और उनके डिफरेंस के बारे में भी अच्छी तरह से उसको मालूम है। यानी कि फोनेटिक्स की इतनी ज़्यादा स्टडी की हुई है हेनरी हिगिंस ने। दोस्तों जो हेनरी हिगिंस है ना, ये साइंटिफिक सा बंदा है, इसको अपने काम से मतलब है। जो चीज़ साइंटिफिक है इसने उसमें ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को ये इग्नोर कर देता है। इसके ना अपनी परवाह है और ना ही किसी की फीलिंग्स की, तो इसके मुंह में जो आता है ये बोल देता है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं लैब में बैठ के कि मिसिज पियर्स आती है जो कि हेनरी हिगिंस के हाउस की हाउस टेकर है। बताती है कि एक लड़की आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। हेनरी हिगिंस कहता है भेज दो। जब वो अंदर आती है तो हेनरी हिगिंस पहचान जाता है ये तो वही फ्लावर गर्ल है। फ्लावर गर्ल बताती है आगे कि सर मैं आपसे ना सीखना चाहती हूँ। अच्छा सा ड्रेस डाल के आई है, कहती है कि मैं आपको पे भी करूंगी अगर आप मुझे बोलना सिखा दोगे कि किस तरह से जेंटलमैन और नोबल वुमेन बात करते हैं, किस तरह से जो अपर क्लास के लोग हैं बोलते हैं, मैं भी वैसा बोलना चाहती हूँ, आप मुझे सिखा दो, मैं आपको इसके लिए फी भी पे करूंगी। तो हेनरी हिगिंस फी ज्यादा बताता है, 60 पाउंड्स बताता है, लेकिन वो बेचारी तो इतनी थोड़ी सी रकम कमाती है फूल बेच के, तो उसका मजाक भी बनाता है हेनरी हिगिंस और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, इंसल्ट की जाता है बार बार उसकी। फिर कॉलोनियल पिकरिंग कहता है कि हेनरी हिगिंस अगर तुम इस लड़की को एम्बेसडर पार्टी के लिए रेडी कर दोगे ना, तो मैं तुमको इसके सारे अखराजात दे दूंगा, जो फी बनती हुई मैं तुम्हें वो फी दे दूंगा। हेनरी हिगिंस मान जाता है, लेकिन उसको बार बार तंग करता रहता है। कभी कहता है मैं तुम्हें ब्रूम स्टिक से मारूंगा, कभी कहता है मिसिस पियर्स को कि इसके कपड़े जला दो, इससे कुछ नए कपड़े पहनाओ। वो बेचारी डरती है और जाने लगती है, तो हेनरी हिगिंस उसको चॉकलेट खिला के फिर से रोक लेता है। फिर ये डील डन हो जाती है कि हेनरी हिगिंस 6 महीने के लिए इस लड़की को सिखाएगा, एलाइजा डोलिटल को सिखाएगा, और एलाइजा डोलिटल 6 महीने तक हेनरी हिगिंस के साथ रहेगी, सीखेगी और उसको बोलना आ जाएगा। एलाइजा डोलिटल का फादर रहता है जिसका नाम होता है अल्फ्रेड डोलिटल। ये एक डस्टमैन है और इसकी बहुत सारी बीवियां, 6 बीवियां इसकी। ये शराब भी पीता है और लड़कियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसको। जब ये आता है तो हेनरी हिगिंस को लगता है ये अपनी बेटी को लेने आया, लेकिन वो कहता है तुम मेरी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, मुझे पता चला था उसकी दोस्त से कि वो तुमसे मिलने आई है, तुमसे कुछ पढ़ने आई है, तो तुम उसे पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन मैं उसे ले जाने नहीं आया, तुम मुझे 5 पाउंड दे दो, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से उसे लिए बगैर। तो हेनरी हिगिंस उसे 5 पाउंड दे देता है और वो चला जाता है। हेनरी हिगिंस और कॉलोनियल पिकरिंग कहते हैं कि यार हमने मुश्किल टास्क ले लिया, इस लड़की को ट्रेन करना इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन चलो करते हैं कुछ ना कुछ। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है मिसिज हिगिंस उसके घर का। मिसिज हिगिंस जो है वो हेनरी हिगिंस की मदर है। उसका होम डे होता है, यानी कि उस दिन वो अपने घर पे रहती है और उसके मेहमान उससे मिलने आते हैं। तो हेनरी हिगिंस अनएक्सपेक्टेडली उसके घर चला जाता है, तो वो बड़ा गुस्सा होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए एक मदर बहुत खुश होती है जब कुछ दिन के बाद उसका बेटा उससे मिलने आता है, लेकिन हेनरी की मदर कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता नहीं है ये मेरा होम डे है, इस दिन मेरे मेहमान आने वाले हैं, तुम्हारे मैनर्स इतने अच्छे नहीं है कि तुम यहाँ पे रह सको, मेहमानों के सामने बैठ के बात कर सको, तुम हर वक्त उनके सामने बदतमीजी करते हो, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे मेहमान नाराज होते हैं। हेनरी हिगिंस कहता है मोम मैं काम के लिए आया हूँ,
हम लोगों ने एक लड़की को चूज किया है, उसको हमने सिखाया है, कुछ महीने लगाए हैं उस पर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती है। तो आपने ये नोट करना है वो किस तरह से प्रोनाउंस करती है और क्या क्या प्रोनाउंस करती है। पहले पहले तो लड़ती है मिसेस हिगिंस के उसके मेहमान आने वाले हैं और तुमने ये एक्सपेरिमेंट रख दिया। क्लोनल पिकरिंग भी आता है, वो भी कहता है मिसेस हिगिंस प्लीज आप नोट कीजिएगा कि किस तरह से वो बोलती है। फिर मेहमान आ जाते हैं। मेहमान वही लोग हैं जो कि कोवेंट गार्डन में बारिश में खड़े थे, टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, यानी कि आइंसफोर्ड फैमिली। मिसेस आइंसफोर्ड हिल, उसकी बेटी क्लारा आइंसफोर्ड हिल, उसका बेटा फ्रेडी आइंसफोर्ड हिल, ये तीनों आ जाते हैं। ये लोग गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है, थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे है, जो आइंसफोर्ड फैमिली है ये। तो फिर एंड पे आती है एलाइजा डोलिटल। वो बहुत अच्छी तरह से बात करती है, बहुत अच्छी तरह से प्रोनाउंस करती है वर्ड्स को, उसका एक्सेंट काफी हद तक ठीक होता है। हेनरी ने उसको कहा होता है कि तुमने सिर्फ वेदर की बात करनी है या फिर हेल्थ के बारे में। तो वेदर की बात कर लेते हैं वो। तो हेल्थ की बात करती है ना जब एलाइजा डोलिटल, तो ये अपनी आंट की बात करनी शुरू कर देती है कि उसकी आंट इन्फ्लुएंजा से मरी थी, उसका बाप शराब पीता है, ये करता है वो करता है। तो उसका एक्सेंट थोड़ा सा लोकल हो जाता है फिर से। तो हेनरी हिगिंस उसको इशारा करता है, तो फिर वो एलाइजा डोलिटल उठ के चली जाती है। बाद में जो फ्रेडी होता है ना, उसको बड़ी पसंद आती है एलाइजा डोलिटल, उसका एक्सेंट भी बड़ा अच्छा लगता है उसको। वो उससे मिलना चाहता है, उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन एलाइजा कहती है नहीं, मैं खुद जा रही हूँ टैक्सी में बैठ के, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तो वो चली जाती है। उसके बाद मेहमान भी चले जाते हैं, तो एलाइजा डोलिटल वो भी चली गई है। तो पिकरिंग और हेनरी हिगिंस अपनी मदर यानी हेनरी की मदर मिसेस हिगिंस से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा एक्सेंट। तो वो कहती है कि ठीक है एक्सेंट किसी हद तक, लेकिन अभी भी कमी बाकी है, तुम इसे और ट्रेन करो। तुम्हारी दी हुई ड्रेसिंग से, तुम्हारे दिए हुए एक्सेंट से ये लड़की किसी हद तक अच्छा बोल रही है, लेकिन अभी भी और ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर एम्बेसडर पार्टी आ जाती है जिसके लिए बेट लगी होती है हेनरी हिगिंस की और क्लोनल पिकरिंग की। क्लोनल पिकरिंग ने बेट लगाई होती है ना हेनरी हिगिंस के साथ, अगर तुम इस लड़की को एम्बेसडर पार्टी के लिए तैयार कर दो, इसको बोलना सिखा दो, एक डचेस बना दो, तो मैं इसके सारे अखराजात तुम्हें पे कर दूंगा। तो उस पार्टी से ये हो आए हैं, अब उस पार्टी से वापस घर आ गए हैं, तीनों थके हुए हैं, एलाइजा डोलिटल, क्लोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस। भाई एलाइजा ने वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एलाइजा थोड़ी सी परेशान है, पिकरिंग बोलता है उसका मूड खराब है। तो हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग फिर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। हेनरी हिगिंस बताता है कि 3-4 मिनट तो पार्टी के ठीक थे, उसके बाद पार्टी बोर ही थी। तो फिर हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग ये भी बात करते हैं बेट के बारे में कि यार बेट तो जीत गए हो तुम। हेनरी हिगिंस कहता है कि हाँ यार बस मैंने मेहनत की और वह लड़की उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसको बोलना आ गया। तो लाइजा ये बात सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। वो कहती है कि मैं एक शर्त का हिस्सा थी सिर्फ। इस टाइम में हेनरी हिगिंस के जूते नहीं मिल रहे होते, वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तो एलाइजा डोलिटल उसके जूते लाके रूम में रख देती है। वो रूम से चला जाता है, उसको फिर से याद आती है यार मेरे जूते कहाँ पे थे, वो तो मैं रूम में भूला है। वापस रूम में आता है, मेरे जूते कहाँ पे हैं। तो एलाइजा डोलिटल वो चप्पल उठा के उसके मुंह पे मारती है हेनरी हिगिंस के। हेनरी हिगिंस पूछता है क्या बात है, बताओ मुझे क्यों ऐसे कर रही है, क्यों तुमने मुझे चप्पल मारी। तो वह बताती है कि तुमने मुझे कभी रिस्पेक्ट दी नहीं, तुमने मुझे एक बेट के तौर पर इस्तेमाल किया, एक शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया, एक शर्त की वजह से तुमने मुझे पढ़ाया, ट्रेन किया। मैं क्या कोई इतनी गिरी पड़ी चीज हूँ, मैं एक गुड लेडी हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया हेनरी। मेरा जो कुछ है ना तुम्हारे पास तुम मुझे दे दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैं ये घर छोड़ के विम्पोल स्ट्रीट लेबॉर्ट्री छोड़ के जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। ये जो कपड़े हैं, ये जो हीरे जवाहरात हैं, ये तुम ले लो, मैं एक चीज भी यहाँ से नहीं लेके जाऊंगी। बाद में मुझ पर चोरी का इल्जाम ना लगाना। ये हीरे, ये कपड़े, ये सारा कुछ उस लड़की के लिए रखना जिसको तुम लोग फिर से चूज करोगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। इतनी बातें सुनाती है तो हेनरी का दिल टूट जाता है। वो उसकी रिंग भी उतार देती है। हेनरी हिगिंस ने ब्राइटन में एक रिंग लेके दी होती है एलाइजा डोलिटल को, वो रिंग भी उतार देती है। कहती है ये लो, ये रिंग तो तुम्हारी है ना, ले लो। हेनरी हिगिंस पकड़ के उसको फायर प्लेस में फेंक देता है और रूम से बाहर चला जाता है। एलाइजा खुश हो जाती है कि उसने अपना बदला ले लिया हेनरी से। दोस्तों इसने कुछ जवाहरात पहने होते हैं एलाइजा डोलिटल ने, वो एक ज्वेलर्स के होते हैं। तो हेनरी हिगिंस कहता है ये जवाहरात तुम दे दो, बाकी जो कुछ तुम्हारा है ना, जो कुछ भी तुम्हारा दिल करे तुम सब कुछ ही ले जा सकती हो, लेकिन ऐसी बातें ना करो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। रात का टाइम है, तुम थक गई होगी तो आराम करो। तो उसके बाद फिर रिंग वाली बात आ जाती है, रिंग भी उतार देती है हेनरी की। तो हेनरी वो फायर प्लेस में फेंक देता है और रूम से चला जाता है। फिर सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एलाइजा गायब हो गई है। ये मिसिस हिगिंस के घर पे जाते हैं क्लोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस। वहां जाके पुलिस को कॉल करते हैं, बताते हैं कि एलाइजा गायब है। मिसिस हिगिंस को जब पता चलता है कि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, तो वो कहती है कि एलाइजा क्या कोई चोर है जो तुम पुलिस को बता रहे हो, या कोई वो खोई हुई अम्ब्रेला है जो तुम लोगों ने ऐसा किया। पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी। असल में एलाइजा डोलिटल जो होती है ना, वो मिसिस हिगिंस के घर में आ जाती है और उसको बताती है कि ऐसा किया हेनरी हिगिंस ने मेरे साथ, और क्लोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस ने बेट लगाई और मुझे बेट का हिस्सा ही समझा और मेरी इंसल्ट की। तो वो हर्ट होकर मिसिस हिगिंस के पास आ जाती है, लेकिन मिसिस हिगिंस उन लोगों को नहीं बताती
हेनरी को और क्लोनल को नहीं बताती कि एलाइजा इस घर में है। तो इस दौरान एलाइजा का फादर आ जाता है, अल्फ्रेड डूलिटल। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, दूल्हा बना हुआ है क्योंकि उसने शादी करनी है। आज उसकी शादी है सेंट जॉर्ज हैनोवर स्क्वायर में, ये चर्च का नेम है। तो वो आते साथ गुस्सा होने लग जाता है हेनरी हिगिंस के साथ। हेनरी हिगिंस को कहता है कि तुमने एक मिलियनेयर को खत लिखा जिसका नाम एजरा डी वानाफेलर था और वो अमेरिकी था। उसने अपने ट्रस्ट में, अपनी लीग में इसको शामिल कर लिया अल्फ्रेड को, हेनरी हिगिंस के खत लिखने की वजह से। हेनरी हिगिंस ने मजाक मजाक में लिखा था कि अल्फ्रेड डूलिटल बहुत अच्छा मोरलिस्ट है, तो मोरल रिफॉर्म्स वर्ल्ड लीग के लिए एजरा डी वानाफेलर ने इसको रख लिया अल्फ्रेड डूलिटल को। तो अल्फ्रेड डूलिटल को 3000 पाउंड मिलते थे हर साल और 6 बार इसको लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। तो इसकी आज़ादी खत्म हो गई है हेनरी की वजह से। अब ये मिडिल क्लास मोरालिटी में फंस गया है। मिडिल क्लास मोरालिटी का मतलब है कि मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो मोरली अच्छे हों, बिहेव अच्छा करें, उनके करेक्टर्स में कोई ऐसी वैसी खामी ना हो, वो शराब ना पिए और लड़कियों के पीछे ना लगे। लेकिन हम जानते हैं कि अल्फ्रेड डूलिटल की 6 बीवियां हैं और इसके अलावा वो शराब पीता है इतनी, लड़कियों का उसे बहुत शौक है। तो उसकी अब जो ये आज़ादी है वो खत्म हो गई है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, अब डिपेंडेंट हो गया है। तो इस वजह से उसको हेनरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मिसिस हिगिंस कहती है सर आप ये जॉब छोड़ दो अगर आप नहीं करना चाहते। तो वो कहता है मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकता अब, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं अब। तो अब मेरे 50 रिलेटिव्स हैं, पहले मुझे कोई मुंह नहीं लगाता था, अब मेरे 50 रिश्तेदार हैं, पैसे जो आ गए हैं मेरे पास। तो मिसिस हिगिंस कहती है ये अच्छी बात है, आपने जॉब नहीं छोड़ी। फिर हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग एलाइजा के बारे में बातें करते हैं कि एलाइजा गुम गई है। तो अल्फ्रेड डूलिटल को मिसिस हिगिंस कहती है कि आप प्लीज बाहर जाइएगा, एलाइजा डूलिटल मेरे घर में ही है। वो हेनरी हिगिंस से एक फ्रेंडली मीटिंग करना चाहती है और पुरानी बातें भुला देना चाहती है। तो मैं हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग से एलाइजा की मुलाकात करवा दूं, आप बाद में आ जाइएगा। अल्फ्रेड डूलिटल फिर रूम से बाहर चला जाता है। फिर एलाइजा डूलिटल को बुलाया जाता है पार्लर मेड के थ्रू, मिसिस हिगिंस बुलवा देती है। तो एलाइजा डूलिटल रूम में आती है, हालचाल पूछती है। हेनरी हिगिंस कहता है घर चलो, विम्पोल स्ट्रीट चलो, तुम क्यों घर से गई, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने। तो एलाइजा डूलिटल कहती है कि मैं काम सी लड़की थी, तुम लोगों ने मुझे ट्रेन किया, एक डचेस बना दिया, अब ना तो मैं फूल बेच सकती हूँ और ना ही मेरे पास कोई ऐसी वैसी जॉब है। तुम लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट की, तुम लोगों ने मुझे सिर्फ एक शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया। हम जानते हैं ना कि क्लोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस ने बैटल लगाई होती है कि वो एलाइजा डूलिटल को ट्रेन करेंगे, तो वो ट्रेन कर देते हैं। लेकिन एलाइजा डूलिटल को ये मसला होता है कि उसे शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसकी इंसल्ट की गई, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। क्लोनल पिकरिंग भी कहता है एलाइजा इसको माफ कर दो हेनरी को, क्या तुम इसे माफ नहीं करोगी। हेनरी हिगिंस गुस्से से बोलता है ये कौन होती है मुझे माफ करने वाली, मैंने इसे एक डचेस बनाया और अब ये मुझे माफ करेगी। तो बुरा बिहेव करना शुरू कर देता है, हालांकि उसकी मदर ने इससे प्रॉमिस लिया होता है हेनरी हिगिंस से कि तुम एलाइजा के साथ अच्छा बिहेव करोगे तो ही मैं उसको नीचे बुलाऊंगी। लेकिन अब फिर से हेनरी हिगिंस बुरा बिहेव करने लग जाता है। तो क्लोनल पिकरिंग कहता है एलाइजा तुम माफ कर दो इसे, इसका बिहेव चेंज नहीं हो सकता। वो नहीं मानती। फिर अल्फ्रेड डूलिटल रूम में आ जाता है और उसकी बेटी उसको घूरती है। तो वो बताता है कि मैं हेनरी हिगिंस के बहकावे में आ गया था, इसने मुझे 5 पाउंड दिया तो मैं तुमको लेके नहीं गया, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों की जरूरत थी। फिर वो बताता है कि मेरी आज शादी है। तो एलाइजा डूलिटल बोलती है आप एक आम सी लड़की से शादी करोगे क्या, आम सी औरत से। तो पिकरिंग कहता है कि इनको पूरा है क्या जिससे मर्जी शादी करें। अल्फ्रेड डूलिटल जो है वो अपनी मर्जी से जिससे मर्जी शादी करे, जो उनकी चॉइस पे पूरा उतरती है। फिर क्लोनल पिकरिंग को कहता है कि आप मेरी शादी में जरूर आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्फ्रेड डूलिटल बोलता है तो क्लोनल पिकरिंग मान जाता है, कहता है जरूर। तो मिसेस हिगिंस भी कहती है सर मैं भी आपकी शादी में आ सकती हूँ। तो कहता है हाँ आप भी जरूर आइए। तो मिसेस हिगिंस कहती है मुझे 15 मिनट दो, मैं तैयार होके आई। तो वो तैयार होने चली जाती है। पिकरिंग की बहुत ज्यादा तारीफ करती है एलाइजा डूलिटल, कहती है कि ये हमेशा मुझे मिस डूलिटल कहते थे, इन्होंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा, इन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, ये मेरे लिए डोर खोलते थे, मेरे साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करते थे, इन्होंने मुझे हमेशा एक लेडी ही समझा शुरू से। लेकिन हेनरी तुमने मुझे हमेशा एक फ्लावर गर्ल की तरह ट्रीट किया, तुमने मुझे हमेशा फ्लावर गर्ल ही समझा। तो क्लोनल पिकरिंग का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, इन्होंने मेरी इज्जत की, इन्होंने ही मुझे सिखाया है। क्लोनल पिकरिंग कहता है एलाइजा ऐसी बात नहीं है, हेनरी हिगिंस ने तुम्हें पढ़ाया है। तो वो बोलती है कि ठीक है इन्होंने मुझे पढ़ाया लेकिन ये मेरी इज्जत नहीं करते, ये मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं इनके लिए एक शर्त का हिस्सा ही थी बस। तो फिर क्लोनल पिकरिंग और अल्फ्रेड डूलिटल बाहर चले जाते हैं। तो एलाइजा डूलिटल और हेनरी हिगिंस अकेले रह जाते हैं। हेनरी हिगिंस उससे बात करता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं आ सकती वापस, तुम मुझे ना ऐसे ही रहने दो, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां तुम मुझे बुला रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फिर शादी का टॉपिक छिड़ जाता है। तो हेनरी हिगिंस कहता है तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम पिकरिंग से शादी कर लो। कहती है कि नहीं, अगर तुम भी मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे ना तो मैं तुमसे भी शादी नहीं करूंगी। इसके बाद वो कहती है मैं शादी करूंगी तो फ्रेडी से करूंगी, फ्रेडी आइंसफोर्ड हिल से, क्योंकि वो मुझे लव लेटर्स लिखता है। हर लड़की को प्यार चाहिए होता है, वो मुझसे प्यार करता है इसलिए मुझे लव लेटर्स लिखता है, तो मैं उससे ही शादी करूंगी चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। हेनरी कहता है तुम मुझसे शादी ना करो, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हें
तुम्हें एक डचेस बनाया और तुम फ्रेडी से शादी करोगी। वो कहती है हाँ जो भी है मैं फ्रेडी से ही शादी करूंगी। फिर कहती है मैं एक प्रोफेसर नेपियंस के साथ एक जॉब कर लेती हूँ, असिस्टेंट बन जाती हूँ उनकी। तो हेनरी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी डिस्कवरीज, मेरी इन्वेंशंस, मेरा जो इतना ज्यादा रिसर्च का काम था, मैंने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके तुम्हें सिखाया, अब तुम ये सारी चीजें किसी और पर इन्वेस्ट करोगी। लाइजा बोलती है ना कि मैं अब लोगों को सिखाऊंगी, मैं भी लोगों को फोनेटिक्स पढ़ाऊंगी। तो हेनरी कहता है मेरी रिसर्च और मेरी इन्वेंशंस को अब तुम किसी और को दोगी। तो वो कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, मैं पेपर में छुपवा दूंगी कि हेनरी हिगिंस ने एक फ्लावर गर्ल को ट्रीट किया था और उसको एक डचेस बना दिया। तो किस तरह से उसने डचेस बनाया, मैं भी लोगों को वैसे ही सिखाऊंगी और लोगों को भी बोलना आ जाएगा। मिसिस हिगिंस आती है और आकर बोलती है कि एलाइजा तुम शादी पर जाने के लिए रेडी हो। तो वो कहती है हाँ। तो फिर हेनरी हिगिंस के बारे में पूछती है एलाइजा मिसिस हिगिंस से कि क्या ये नहीं चलेंगे शादी पे। तो मिसिस हिगिंस कहती है वहां जाके भी इसे प्राइस्ट की गलतियां निकालनी है। क्लर्जीमैन या फिर जो प्राइस्ट होता है चर्च में, उसकी गलतियां निकालेगा ये जाके कि ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे है वैसे है, इसके मैनर्स ठीक नहीं है, तो इससे अच्छा ये घर ही रहे। तो फिर मिसिस हिगिंस और लाइजा डोलिटल ये दोनों चली जाती हैं गुड बाय बोल के हेनरी को। तो हेनरी भाई साहब वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में फुली सेटिस्फाई होके बैठा हुआ है चेयर पे, और इसके साथ ही प्ले एंड हो जाता है। हेनरी हिगिंस को कोई परवाह नहीं किसी की फीलिंग्स की। वो अपने मैनर्स, अपना जो एक्सेंट है लड़कियों के साथ बोलने का, उसको तब्दील नहीं करता, बल्कि किसी के साथ भी बोलने का उसको तब्दील नहीं कर सकता ये बंदा। और अभी तक हमारा है ग्लोनल पिकरिंग भी बैचलर है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ये वीडियो दोबारा देखना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको डिटेल्स की समझ नहीं आ रही तो आप इसकी एक्ट वाइज समरी जरूर सुनना, आपको समझ आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में बस इतना ही।